हम साग तोड़ने जाएँगे और हमारे साथ ऐसा कुछ हो जाएगा, ये कभी मैंने सोचा नहीं था। आज जैसे ही मैं सुबह उठा तो मुझे याद आया कि मुझे अपने जूते भी धोने हैं, क्योंकि बहुत दिन से जूते गंदे ही पड़ गए, कहीं आने-जाने का काम पड़ गया तो दिक्कत आ जाएगी। इसलिए मैंने अपने जूते धो दिए और इन पे साबुन लगा के छोड़ दिया और मैंने सोचा कि 1 आध घंटे इन पे साबुन लगा ही रहने देता हूँ, उसके बाद ही साफ से धोऊँगा। तो साबुन मैं लगा ही रहा था जब ये आ गया और मेरी वीडियो बनाने लगा। इधर मम्मी भी देख रही थी कि वैसे तो काम करता नहीं है, आज पता ना कैसे जूते-वूते धो रहा है। लेकिन गाइस आप लोगों को मैं बता दूँ, मैं अपना काम खुद ही करता हूँ, बस इन्हें लगता ऐसा है कि मैं अपना काम खुद नहीं करता। तो साबुन लगा के मैंने छोड़ दिया था जूतों पे और मैं चला गया अपने क्लिनिक पर, क्योंकि 1-2 पेशेंट आए थे उन्हें दवाई देने के लिए। जब एक बच्चा कचरी लेके जा रहा था, मैंने उससे कचरी छीन ली और खाने लगा। मैं कचरी खा ही रहा था, जब ये मेरा भाई भी आ गया और बोलने लगा कि मुझे भी दे। तो मैंने अपनी कचरी में से इसे भी दे दी और अर्नब को भी। पेशेंटों को दवाई देने के बाद मैंने अपने जूते-वूते धोए। जूते धोने के बाद जैसे ही मैं फ्री हुआ तो मेरा मन करने लग गया कि गोला और शक्कर खाता हूँ, इसलिए मैं गोला और शक्कर खाने लगा। जब भी फूफा जी मेरे पास आ गए और बोलने लगे कि क्या कर रहा है घर पे, चल थोड़ा घूम के ही आते हैं। मैंने इनसे पहले मना करा कि नहीं, बाद में चलेंगे घूमने, पर ये जिद करने लगे तो मैंने बोला कि ठीक है फूफा, चलते हैं घूमने के लिए। तो हम भैंसों को लेकर चल दिए घूमने के लिए। हम जैसे ही भट्टे पर पहुंचे तो तभी देखा एक खेत में से ये बंधा गोभी टूट रही थी, तो हमने अपने साइड में ही बुग्गी लगा दी और फूफा जी इसे खोलने लगे भैंसे को कि थोड़ा बहुत मट्टी-वट्टी में खेल-खाल लेगा ये, इतना हम थोड़ा घूम के आ जाएँगे। तो फूफा ने इसे बुग्गी से बाँध दिया जो इधर-उधर को भाग ना जाए ये कहीं। जैसे ही मैं थोड़ा बहुत घूम के आया तो मेरा ध्यान गया मेरे भाई पर, ये खेत में से साग तोड़ रहा था। तो मैं इससे बोलने लगा कि भाई ये क्या कर रहा है? तो ये बोलने लगा कि भैया एक काम करो, तुम भी तोड़ लो। तो मैं भी इसके साथ साग तोड़ने लगा और इसका साग तोड़ के दे दिया। वैसे हमें काफ़ी देर हो गई थी, इसलिए मैं खड़ा हो गया था कि मैं आराम से खड़ा होता हूँ, लोग आराम से तोड़ो। तो मैं आराम से इन्हें देख रहा था ये कैसे तोड़ रहे हैं, कैसे नहीं। फिर मैंने सोचा यार साग के लिए तो मम्मी भी बोल रही थी, एक काम करता हूँ, अपने घर के लिए भी साग तोड़ लेता हूँ, नहीं तो मम्मी बोलेंगी कि जब गया ही था तो साग लेकर ही आ जाता, वैसे तो कुछ काम नहीं करता है, कभी-कभी तो कुछ काम कर लिया कर। इसलिए मैंने सोचा कि चलो साग तोड़ के ले चलते हैं घर के लिए। तो हमने साग-वाग ले लिया था। फिर थोड़ा हमने सोचा कि भैंसे को थोड़ा आगे तक घुमा के लाते हैं, तो हम भट्टे तक भगा कर देखा हमने वैसा कि कितनी तेज भागता है, कितनी तेज नहीं। साग लाकर मैंने घर दे दिया था, तभी मम्मी कहने लगी कि एक काम कर, तू टाइम से ही पालक ला के दे दे, नहीं तो तू सोस आ जाता है, फिर उठाते हैं तो चिल्लाता है। इसलिए मैं घर गया और इन्हें पालक ला के दे दिया। पालक लेकर जैसे ही मैं घर आया तो मैंने देखा बहुत सारी चिड़िया यहाँ आ रही थी, इसलिए मैंने अपने भाई से दाना डलवा दिया। जब भी मेरा भाई बोलने लगा कि भैया एक काम करो, चाय बना दो, चाय पीने का मन कर रहा है। वैसे आप लोगों को बता दूँ, मुझे चाय अपने हाथ की पसंद आती है, नहीं मुझे दूसरा कोई चाय बनाता है तो उसकी पसंद नहीं आती है। इसलिए मेरा जब भी चाय पीने का मन करता है तो मैं खुद ही बनाता हूँ और मैं चाय चीनी की नहीं बनाता, मुझे शक्कर की ही चाय पसंद है। इसलिए मैं अपनी चाय जब भी बनाऊँगा खुद ही बनाऊँगा और शक्कर घोल के ही बनाता हूँ। चाय-वाय पीने के बाद मैं चूल्हे पर बैठने के लिए आ गया तो देखा मेरी मम्मी साग बना रही थी और बोलने लगी कि मेरी भी वीडियो बना। इसलिए मैंने थोड़ी अपनी मम्मी की भी वीडियो बना दी। तो मम्मी की वीडियो मैं बना ही रहा था, तभी मेरा मन कर गया कि एक काम कर यार चाय पी ले, इसलिए मैं अपने लिए चाय करके लाया और चाय पीने लगा। वैसे चीनी की चाय मुझे अच्छी नहीं लगती है, पर जब भी मैं पी रहा था, जब भी मेरी बहन आ गई कचरी-वचरी लेकर, ये बोलने लगी कि भैया मेरी भी वीडियो बनाओ, तुम मुझे अपनी वीडियो में नहीं लेते हो। मैंने कहा चल ठीक है, वीडियो तो बना दूँगा पर तुझे अपनी कचरी देनी पड़ेंगी। तो इसकी मैंने वीडियो तो बना दी और इससे मैंने कचरी लेके सभी को बाँट दी। इधर मेरा भाई मना कर रहा था कि मैं चिकना-विकना नहीं खाता, पर मैंने बोल दिया कि भाई चल खा ले, कोई ना, एक दिन में कुछ नहीं जाता है, मैं भी खा रहा हूँ। तभी छत से मेरी बहन बोलने लगी भैया मैं भी हूँ, मुझे भी देना कचरी। मैंने बोला ठीक है आजा नीचे, तू भी खा लियो। कचरी-वचरी खा के जैसे ही मैं छत पर गया तो मेरा भाई चाउमीन लेकर आया था और ये चुप-चुप अकेला ही खा रहा था, लेकिन मैंने इसे देख लिया और मैं भी बोलने लगा कि चल मेरे लिए भी दे चाउमीन। लेकिन ये मेरे लिए भी चाउमीन लेकर आया था, मैंने पहले इसकी वीडियो बनाई और ये मेरे से बोलने लगा कि भैया शायद एक्सपायरी सी लग रही है, शायद कुछ मसाले देखना चेक करके बताओ। तो मैंने देखा वैसे ऐसा कुछ नहीं था, चाउमीन काफ़ी अच्छी बनी रही थी। हम चाउमीन खा रहे थे, जभी हमें अन्नम ने देख लिया था और छत पर से वो चिल्ला रहा था। तो अभी ये बोलने भी लगा है, इसलिए चाचू चाचू करता है। वैसे कुछ ज़्यादा नहीं बोलता, बस इतना ही आता है इसे। तो ये खेल रहा था, इसे मैं छत से डांट भी रहा था और थोड़ी ही देर में रात हो गई थी। तो मैं घर जैसे ही गया तो मुझे छोटा सा पिल्ला दिख गया। मैं
आप लोग क्या ही बताऊँ, मुझे जानवर बहुत अच्छे लगते हैं, पता नहीं इंसानों से क्यों नफ़रत है मुझे। तो जैसे ही आज मैं तो थोड़ा बहुत घूमता हुआ मंदिर पे गया तो देखा राधा कृष्ण जी का एक और मंदिर बन रहा है। वैसे एक मंदिर पहले भी बना हुआ है, पर चलो बाद में पता लगेगा कि मंदिर बनना है या क्या हो रहा है। अभी हमें पता नहीं है कि राधा कृष्ण जी का ही बनना है, किसी और का बनना है। तो मंदिर पे से घूम के आने के बाद मैं अपने लिए खाना करवा लिया मम्मी से कि मम्मी खाना कर दो, और हमने मक्का की रोटी बनाई थी इसलिए खाने में मजा आ रहा था, तो मैं गुड़ से ही खाना खा रहा तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।